हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रक्त रक्षक के कलेक्टर एडिशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कौन कौन सी कॉमिक्स हैं और इनकी स्टोरीज़ कैसी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इस कलेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पर पहले मैं आपको कॉमिक्स के नाम बता देता हूँ। इस कलेक्टर एडिशन में टोटल 8 कॉमिक्स हैं, जिनमें से दो जिनमें से 4 कॉमिक्स सिंगल शॉट कॉमिक्स हैं और 4 कॉमिक्स दो दो पार्ट की सीरीज़ है। पहली कॉमिक है कायर, और ये 2 पार्ट की सीरीज़ है। ये फर्स्ट पार्ट का नाम है, सेकंड पार्ट का नाम है हाथ और हथियार। फिर उसके बाद दूसरी सीरीज़ आती है जिसके फर्स्ट पार्ट का नाम है मारा गया डोगा, और सेकंड पार्ट का नाम है मरेंगे डोगा के दुश्मन। बाकी 4 जो कॉमिक्स हैं वो सोलो शॉर्ट कॉमिक्स हैं। डेडलाइन फिफ्थ कॉमिक, सिक्स्थ कॉमिक है मृत्युदाता, सेवन्थ कॉमिक है ट्रोमेट्रिक, और लास्ट कॉमिक है डोगा को गाड़ो। अब सबसे पहले कायर सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं, जो कि 2 पार्ट की सीरीज़ है। तो इसमें क्या है कि शुरुआत ऐसे दिखाई जाती है कि जो सूरज है इसकी तबीयत ख़राब होती है। अब जो डॉक्टर को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि जो दूध है उसमें मिलावट हुई पड़ी है, सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है। अब जब सूरज को पता चलता है कि सिर्फ उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, मल्टीपल लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो वो इस चीज़ का पर्दाफाश करने निकल पड़ता है। और इसी कॉमिक्स में ही इंस्पेक्टर असलम की एंट्री होती है। और मतलब क्या है कि इस करेक्टर को ऐसा दिखाया गया है कि मतलब है तो वैसे मतलब अच्छा इंस्पेक्टर, बट क्या है कि ये किसी के ऊपर वार करने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है, जिसकी वजह से गुंडे वगैरह इसको कायर बोल देते हैं। इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो इसको कायर बोल देते हैं। मतलब क्या है कि बार बार ऐसा होता है कि जो गुंडे होते हैं उनकी हिम्मत खुल जाती है इसके ऊपर हाथ उठाने की। तो मतलब क्या है कि तो पूरी सीरीज़ इसी के ऊपर है कि डोगा कैसे, जो ये सिंथेटिक दूध का मामला है, कैसे इसको सुलझाएगा, और कैसे जो इंस्पेक्टर असलम है वो अपने कायरपन के ऊपर काबू पाएगा। ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। और स्टोरी की तो मैंने बता ही दिया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है। और अगर मैं आटो के बारे में बात करूं तो आटो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और एक्शन सीक्वेंस तो भर भर के हैं। मतलब फुल पैसा वसूल सीरीज़ है। और ये सेकंड पार्ट, ये मतलब पूरी स्टोरी लाइन इसी की चीज़ अराउंड करती है कि कैसे डोगा पर्दाफाश करेगा और कैसे इंस्पेक्टर असलम का जो करेक्टर है वो अपने ऊपर जो कायरपन का जो धब्बा है वो कैसे हटाएगा। और इसी कॉमिक में जो इंस्पेक्टर असलम है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है अदरक चाचा से। वो भी आपको पता चले अभी क्या है कनेक्शन। बहुत ही मज़ेदार कॉमिक्स हैं। अब अगली 2 पार्ट की सीरीज़ है मारा गया डोगा, जिसका फर्स्ट पार्ट का नाम मारा गया डोगा और दूसरी पार्ट का नाम है मरेंगे डोगा के दुश्मन। इसमें क्या होता है कि जो ये कुछ लोग होते हैं ये क्या काम करते हैं कि ये एग्ज़ाम पेपर्स को ना लीक करते हैं। अब क्या है कि डोगा को पता चल जाता है कि ये लोग पेपर्स लीक करते हैं, तो पहले तो डोगा समझाने की कोशिश करते, जब समझते नहीं है तो फिर हाथापाई पे उतर आते हैं। पहले तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग सुधर गए, लेकिन जैसे ही डोगा चला जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, डोगा को फंसाने में लग जाते हैं कि डोगा को फंसाते हैं। मतलब है कि उसको ऐसा दिखाया जाता है कि जो डोगा है भी पहले तो स्टूडेंट्स के खिलाफ करवा देते हैं ये लोग डोगा को, कि जो डोगा है ये नहीं चाहता कि बच्चे चीटिंग करके एग्ज़ाम में पास हो। तो जो
स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो डोगा पर भड़क जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह। फिर बाद में क्या होता है कि जब इससे बात बनती नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं, बदमाश लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, उसमें बोल देते हैं कि हम लोग हाँ एग्ज़ाम के पेपर लीक करते करते थे, लेकिन वो डोगा के कहने पे करते थे। तो क्या होता है कि जो पूरी जनता होती है वो डोगा के खिलाफ होती है। अब क्या है कि डोगा को ऐसा है कि अब डोगा को अपने ऊपर जो लगा उसके ऊपर इल्ज़ाम जो लगा है उसको वो क्लियर करना है कि असली अपराधी कौन है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया होता है, इन बदमाशों ने, इनके ऊपर भी मुसीबत टूट पड़ती है कि ऑफ कोर्स कि काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भी कैसे जो ये करते हैं काम पेपर लीक करने का, वो इनसे राज उगलवाने की कोशिश करते हैं। इसका भी एक अलग सा तरीका है भी कैसे ये लोग पेपर लीक करते हैं। मैंने कहा कि बदमाशों ने डोगा के लिए ट्रैप सेट किया होता है, लेकिन क्या है कि उन्हीं बदमाशों के ऊपर ही एक अलग सी संकट आन पड़ती है। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, एक्शन सीक्वेंस भर भर के हैं। और अगर आर्ट वर्क के बारे में बात करूँ तो आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बस यही देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि डोगा कैसे इन सब से डील करता है, कैसे अपने ऊपर जो दाग लगे कैसे हटाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब। अब सिंगल शॉट कॉमिक्स की बारी आती है, डेडलाइन। इसमें क्या होता है कि जो ये रेसलर है जिसका नाम है तारा, और वो धनिया चाचा का शीशे है। तो क्या है कि ये बहुत अच्छा बॉक्सर होता है। और और आपको पता है कि ऐसे जो भी ऐसे मैच होते हैं तो फिक्सिंग विक्सिंग होती है। तो पहले तो मतलब वो तारा को ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तारा मानता नहीं है, मतलब जो ऑपोजिट पार्टी वाले होते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं कि जो तारा की बेटी है उसको किडनैप कर लेते हैं। हालांकि ये चीज़ शुरुआत में रिवील नहीं करते, वो बता देते हैं। तो इधर क्या है कि तारा जानबूझ के हारने लगता है। अब क्या है कि तारा को इस चीज़ का गिल्ट होता है कि उसकी इस हरकत से उसके जो चाचा है, धनी चाचा है, वो उनका सर शर्म से झुक जाएगा। तो क्या होता है कि कोशिश कर रहा होता है हारने की। तो लेकिन जो सूरज है उसको इस चीज़ का वो थोड़ा सा शक होने लगता है, तो उसको पता चल जाता है कि तारा को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो वो क्या करता है कि धनी चाचा को बोलता है कि इसको बोलो कि हार ना माने। और वो खुद अपने ऊपर एक टाइम सेट करता है कि भी मैं पौने घंटे में सारा कुछ सुलटा दूंगा। अगर ना कर पाया तो डोगा आत्महत्या कर लेगा। तो यही एक चैलेंज है कि डोगा कैसे एक लिमिटेड टाइम में धनिया चाचा की इज्जत खोने से बचाए। और कैसे खुद क्योंकि डोगा ने जो कसम खाई है कि अगर वो इस नहीं सॉल्व कर पाया जल्द से जल्द तो वो आत्महत्या कर लेगा। तो पूरी कॉमिक में काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन बनी रहती है और स्टोरी काफ़ी अच्छी है। ऑफ कोर्स कि डोगा ओवरकम कर लेगा, कैसे करेगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। और इस कॉमिक में काल पहेलिया भी होता है, जो ऑफ कोर्स कि हर बार की तरह लास्ट में भाग जाता है। अगली कॉमिक है मृत्युहता। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक करेक्टर है मृत्युहता, एक ऐसा करेक्टर है कि जो ना भिखारियों को मारता रहता है। और दूसरी तरफ जो ये लड़का है जिसका नाम है शशांक, इसने एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किया होता है जिससे वो आसानी से पता लगा सकता है किसी भी चीज़, किसी भी मिस्ट्री को सोल्व कर सकता है। यहाँ तक कि वो ये दावा भी करता है कि वो डोगा के इस राज को पर्दाफाश करके ही रहेगा।
एक तो मृत्युदाता गरीब लोगों की, भिखारियों की मौत, उस मतलब उनको मारता रहता है। दूसरी तरफ जो है शशांक है, ये डोगा का राज खोलने में सोचता है भी कैसे किया जाए। और एक बार तो छटाई के दौरान वो सूरज तक पहुंच भी जाता है, लेकिन अभी वो श्योर नहीं था कि सूरज ही डोगा है। तो क्या होता है कि जो अपना डोगा है वो शशांक से मिलने आता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो डोगा मारा जाएगा और इससे काफ़ी अपराधियों को शह मिलेगी, जिसका जिम्मेदार शशांक होगा। तो शशांक की आंखें खुलती हैं, तो वो डोगा से माफ़ी मांगता है। पहले तो वो सोचता है कि इस कंप्यूटर प्रोग्राम को नष्ट कर दे, लेकिन डोगा बोलता है कि तुम इसका अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो डोगा बोलता है कि तुम एक काम करो, मृत्युदाता का रियल आइडेंटिटी पता करो। तो ऐसे करते करते एंड में पता चल जाता है कि जो मृत्युदाता है वो इस शशांक का खुद का ही फादर होता है, जो किसी ट्रॉमा से, पास्ट में किसी ट्रॉमा से गुजरा था, जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। लास्ट में क्या होता है कि जो मृत्युदाता है वो खुद ही आत्महत्या कर लेता है, और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। स्टोरी भी अच्छी है, आर्टो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और एक्शन भी बहुत काफ़ी अच्छा है। अगली कहानी है ट्रॉम्बे ट्रिक। इसमें क्या होता है कि जो गृह मंत्री होते हैं, मतलब क्या है कि कार में से कहीं जा रहे होते हैं, तो मतलब क्या है कि जो ये बंदा है इंस्पेक्टर, वह थोड़ा सा अजीब करेक्टर होता है। अब क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो तो गृह मंत्री का अभिवादन करने के लिए होते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन जो इंस्पेक्टर है उसको लगता है कि ये कहीं ऐसा ना, उसको ऐसा लगता है कि कहीं ये जाल तो नहीं, तो ये नहीं भी कहीं कोई बॉम्ब प्लांट, मतलब उसके मन में काफ़ी सारी शंका पैदा होती है। तो क्या है कि ये बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर देता है। तो डोगा आके इन सब पुलिस वालों को बहुत मारता है, और डोगा गृह मंत्री को इस चीज़ के लिए बोलता भी, ये क्या, ये नहीं होना चाहिए था टाइप। तो जो गृह मंत्री है वो इस पुलिस, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इनको हटा देता है, नौकरी से सस्पेंड कर देता है। अब क्या है कि जो ये लोग होते हैं, अब ये क्या है, ये बागी बन जाते हैं। तो ये लोग कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब पावर प्लांट को एक हथियार लेते हैं, और तो फिर धमकी देते हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम इस जगह को उड़ा दें, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा मुंबई शहर तहस नहस। अब क्या है कि डोगा को बड़े स्मार्ट तरीके से इस चीज़ से डील करना है, और डोगा इस इन सब चीज़ के ऊपर डील कैसे करेगा, ये देखना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और बहुत स्मार्ट तरीके से ये काम होता है, और स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार जिसमें मैंने बताया, और आर्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार, एक्शन सीक्वेंस भर भर के देखने को मिलेंगे। और लास्ट में ऑफ कोर्स टोगा इन सब चीज़ से ओवरकम कर ही लेता है। और इस कलेक्टेड एडिशन की आखिरी कॉमिक है डोगा को गाड़ो। अब इसमें क्या है कि जो ये मेन विलन ना, ये मतलब इसका हर एक तरफ कंट्रोल है, चाहे आपराधिक मामलों में भी, चाहे सामाजिक मामलों में भी, चाहे मतलब पॉलिटिक मामलों में भी, मतलब बहुत ये पावरफुल क्रिमिनल है। तो ये काफ़ी चीज़ें करता है। तो मतलब इस कैरेक्टर का नाम है घुसपैठिया। मतलब ये बहुत शातिर खिलाड़ी है। तो फिर क्या है कि एक तरफ जो ये बंदा होता है, जो जानबूझ के एक स्टैचू के ऊपर जूतों की माला पहना रहा होता है, जो डोग है वो इसको इस चीज़ करने के से रोकता है कि ऑफ कोर्स कि अगर वैसा करेगा तो अनर्थ हो जाएगा, पब्लिक भड़क उठेगी। तो डोगा तो उसको रोक लेता है, लेकिन क्या है कि जो फोटोग्राफर होता है, ये एक सेकंड, एक्चुअली क्या है कि जो इससे पहले क्या होता है कि जो फोटोग्राफर है इसके ऊपर किसी ने हमला किया होता है। तो डोगा इसको बचा लेता है, फोटोग्राफर को, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब इसको बचाने के बाद जब डोगा इस पागल आदमी से डील कर रहा है होता है, तो डोगा तो ठीक है कि गले में से जूतों की माला उतार देता है, लेकिन जो फोटोग्राफर होता है ये एहसान फरामोश आदमी होता है। ये क्या करता है कि फ़ोटो क्लिक करता है, और ऐसा शो होता है कि डोगा जूतों की माला स्टैचू के ऊपर
पहनाता है, ऐसा दिखाया जाता है। तो पब्लिकली इस रिवील कर दिया फोटोग्राफर, जिसकी वजह से डोगा को काफ़ी बदनामी सहनी पड़ती है। और वही बात है कि डोगा इन सब चीज़ से कैसे डील करेगा और कैसे अपने ऊपर लगे दाग को हटाएगा, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। और जो फोटोग्राफर है, इसको भी अपनी करने की सज़ा अच्छे से मिलती है। बाकी स्टोरी और आर्ट और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार, एक्शन सीक्वेंस भर भर के देखने को मिलते हैं। तो मतलब क्या है कि ओवरऑल मैं कहूँ कि इस कलेक्टेड एडिशन में जितने भी कॉमिक्स हैं सभी पैसा वसूल कॉमिक्स हैं। और अगर आप डोगा के फ़ैन हो तब तो आप आराम से इन सभी कॉमिक्स को या तो कलेक्टेड एडिशन के रूप में खरीद सकते हो या पेपर बैग के रूप में खरीद सकते हो, अगर पेपर बैग्स अभी भी अवेलेबल है तो। सभी कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं। अब क्या है कि ये तो होगी इनकी स्टोरी आर्ट वर्क कॉन्सेप्ट के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि कलेक्टेड एडिशन के लिए ये नया कवर आर्ट बनवाया गया था, जिसका फ्रंट कवर ये है, बैक कवर ये है। और इसके साथ ये एक बुक मार्क मिला था। और अगर आपने मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि मुझे क्योंकि ऑफ कोर्स कि इस कलेक्टेड एडिशन के साथ कुछ नॉवेल्टीज़ मिली थी और नॉवेल्टी डबल हो गई थी, जिसकी वजह से हर एक मतलब क्या कि आर्ट कार्ड हो गया, स्टिकर हो गया, मैग्नेटिक स्टिकर हो गया, ये सब डबल डबल मिले थे। तो क्या है कि मैंने क्या किया कि एक आर्ट कार्ड को यहाँ फिक्स कर दिया और एक आर्ट कार्ड को यहाँ फिक्स कर दिया। अब इस कलेक्टेड एडिशन के बारे में बात करने की बारी आती है। ओरिजिनली जो क्या है कि जो एक कलेक्टेड एडिशन है, जो एक कॉमिक्स है, इसको कभी भी इस फॉर्म में आना नहीं था। इसको डोगा डाइजेस्ट 11 के रूप में आना था। अब आज से कुछ साल पहले, मतलब 12-13 साल से ऊपर टाइम हो गया होगा, ओरिजिनली डोगा डाइजेस्ट 11 के लिए 6 कॉमिक्स प्लान की गई थी, जिसमें थे ये कायर, हाथ और हथियार, मारा गया डोगा, मरेंगे डोगा के दुश्मन, डेडलाइन और मृत्युदाता। मतलब ओरिजिनली सबसे पहले डोगा डैश 11 में ये 6 कॉमिक्स ही आने वाली थी। फिर बाद में, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल में ऐसा हुआ था, लेकिन उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही डोगा डैश 11 में 2 कॉमिक्स को ऐड किया गया था, ट्रोम्बेट्रिक भी ऐसा बताया भी ऐसा बोला गया था कि डोगा डैश 11 में 2 कॉमिक्स को और ऐड करेंगे, ट्रोम्बेट्रिक और डोगा को गाडो। तो क्या हुआ कि ठीक है कि कॉमिक्स तो अनाउंस कर दी कि 8 कॉमिक्स का टेस्ट आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओरिजिनल आरसी के अंडर डोगा का ये डाइजेस्ट कभी नहीं आ पाया। और इवन कि मतलब विभाजन के बाद भी कभी भी इसका डाइजेस्ट नहीं आ पाया। हाँ, बस ये हुआ कि उस डाइजेस्ट को डाइजेस्ट में ना लाकर कलेक्टेड एडिशन में लाया। अब क्या है कि ठीक है कि पहले तो मैंने ये ख़रीदा नहीं, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स है और उससे मुझे कलेक्टेड एडिशन भी अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैंने चलो ठीक है बाद में ख़रीद लिया, क्योंकि अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। और मैंने यहाँ पे साइड में डोगा 11 डैश लिखा हुआ है। और मतलब दोनों तरफ मैंने ऐसे ही काम किया है कि एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में। तो मतलब क्या है कि मुझे वैसे भी डैश काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जब कि एक तो ये कारण था कि मैंने ये कलेक्टेड एडिशन क्यों नहीं खरीदा, दूसरा एक और स्ट्रॉन्ग कारण 2022 में निकल के आया था कि जब मनीष गुप्ता जी मैदान में कूदे थे और उन्होंने शुरुआत ही डोगा की डाइजेस्ट से किया था रीप्रिंट में। ऑफ कोर्स कि काफ़ी सारी कॉमिक्स डाइजेस्ट के रूप में उन्होंने छाप दी थी, तो उम्मीद यही थी कि पक्का मनीष गुप्ता जी डोगा डैश 11 भी लाएंगे और बाकी जो कुछ कॉमिक्स हैं उनको भी लाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मनीष जी अभी तक बाकी की जो 32 पेजेस की कॉमिक्स हैं उनके ऊपर डैश बिल्कुल भी नहीं वो लाए। और क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, जिसमें शायद स्पेशल रिक्वेस्ट वीडियो थी, जिसमें से मैंने बताया था कि एक तो डोगा डैश 11
के रूप में आना बाकी है, और 5 और कॉमिक्स हैं जिनको 32 पेजेस, जो 32 पेजेस कॉमिक्स हैं जिनको डेस्ट के रूप में आने का मौका नहीं मिला। जबकि अगर मनीष गुप्ता जी चाहते तो आराम से उस दौरान हम डोगा डेस्ट 11 भी ला सकते थे, प्लस जो 5 कॉमिक्स बची हैं 32 पेजेस वाली वो भी ला सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। फिर क्या हुआ कि 2024 में फर्स्ट प्राइम में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक कलेक्टर एडिशन ले लिया, क्योंकि मुझे डोगा डैश 11 के छपने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। तो मतलब इसकी ये थी इसकी कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कलेक्टर एडिशन में एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया गया है, जैसे ऑफ कोर्स क्रेडिट्स वगैरह दी गई हैं, और ये सितंबर 2021 में पब्लिश हुआ था, और ये स्वर्ण पृष्ठ 5 है। इसमें इस चीज़ को बताया गया कि उस वक्त क्यों डोगा के 11th डाइजेस्ट को लाया नहीं गया। मैंने ये पढ़ा, लेकिन मुझे इसको पढ़ के सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि ठीक है कि आपने बता दिया कि आपने डोगा के 11 डाइजेस्ट को क्यों नहीं आप लेके आए, लेकिन फिर भी लोग डाइजेस्ट को पसंद करते हैं। तभी तो मतलब आज की डेट में फिर से डेस्ट का चलन चालू हो चुका है। इवन कि संजय गुप्ता जी खुद अब डेस्ट पब्लिश करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी बिग साइज़ में। तो जो भी इसमें लिखा है उस पर मेरे लिए बिलीव करना आसान नहीं है भी, क्यों डोगा के 11 डेस्ट को नहीं लाया गया। और क्योंकि साल 2015-16 के दौरान जब रिप्रिंट्स आती थी और डेस्ट भी आती थी, तो पहले ऐसा होता था कि डेस्ट में जितने भी कॉमिक्स हैं उनको, मान लो कि एक डेस्ट में 3 कॉमिक्स छपनी है तो ठीक है, पहले डेस्ट के रूप में छाप देते थे, फिर उसके अगले ही सेट में उन कॉमिक्स को सिंगल सिंगल में भी रिप्रिंट करते थे। लेकिन इसमें लिखा गया है कि लोग ऐसे भी कई लोगों के पास कुछ कॉमिक्स होती थी एक्स्ट्रा, मतलब सॉरी, मान लो कि किसी डेस्ट में 3 कॉमिक्स हैं, 2 कॉमिक्स ऑलरेडी हैं, तो लोगों को ज़बरदस्ती वो डेस्ट खरीदना पड़ता था। लेकिन बात वही है कि 15-16 के दौरान तो ऐसा कोई सिचुएशन था ही नहीं, क्योंकि डेस्ट की सभी कॉमिक्स को अलग से इंडिविजुअल से रिप्रिंट किया जाता था। तो इसलिए ये कि आज के टाइम में भी डेस्ट बिकती हैं। मैं कहने मतलब ये है कि अगर ये लोग चाहते तो आराम से ओरिजिनल आरसी के अंडर डोगा की 11 डेस्ट को पब्लिश कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। और इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ इसमें शेयर की गई हैं, और ये सभी कॉमिक्स के कवर पेजेस और ये सभी कॉमिक्स के एड्स दी गए हैं। नो डाउट कि जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा दिया है इस कलेक्टर एडिशन में। और ये मन्नू जी द्वारा एक बहुत शानदार डोगा का स्केच बनाया उन्होंने। और ये खुद मन्नू जी, और ये जो इसमें जो कुछ डिटेल्स हैं वो आलोक शर्मा जी द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, जो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको पढ़ना। और इस कलेक्टेड एडिशन के फ्रंट कवर के कवर स्टेजेस की पेंसिल वर्जन में कैसा इफेक्ट, कलर इफेक्ट करने के बाद कैसा। अब क्या है कि ये देखो डोगा 11, मतलब हो सकता है कि ये बहुत पुराने कॉन्सेप्ट आर्ट हो, डोगा 11 को लेके अलग अलग वेरिएंट्स मतलब सोचे गए होंगे।
डोगा टेस्ट मतलब वही कि ऑफकोर्स कि कुछ भी बनाने से पहले काफ़ी सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आर्ट बनते हैं अभी, किसको चूज़ किया जाए, बाद में वही एक एक ही फाइनल होता है। तो देखो इसमें भी डोगा 11 लिखा हुआ है। डोगा 11 को डाइजेस्ट के रूप में ही आना चाहिए था। ठीक है, मतलब क्या है कि आप कलेक्टेड एडिशन लाया, बहुत अच्छी बात है कि जिनको कलेक्टेड एडिशन पसंद है वो इस चीज़ को कलेक्टेड एडिशन के रूप में खरीद सकते हैं। पर वो कहता है कि डोगा डेस्ट 11 एक अपने आप में ही उस वक्त एक वो होता है ना कि सुपर हाइप वाला टॉपिक वो बन गया था, क्योंकि ऑफकोर्स कि काफ़ी सालों से रीडर्स डोगा 11 की मांग करते आए हैं। क्योंकि मुझे पक्का है कि ना कि इवन की कलेक्टेड एडिशन आ गया, लेकिन अभी भी लोग डोगा 11 के डेस्ट को चाहते हैं। अब क्या है कि ठीक है कि कवर पेज दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि कि इस चीज़ को करने के लिए मुझे लगता है कि जो कवर है ना, थोड़ा सा इसको जूम इन करके छापा गया है, क्योंकि नीचे से कुछ आर्ट कट होता है। ये तो अच्छी बात है कि चलो ठीक है कि इन्होंने इस क्रेडिटेशन के साथ कवर कार्ड्स दिए हैं जिसमें फुल कवर बकायदा अच्छे दिखाया गया है। वैसे अगर आप ऐसे सिंपल देखोगे तो वो चीज़ पकड़ में ही नहीं आती कि हाँ नीचे से थोड़ा कवर आर्ट कटा हुआ है। जैसे ये मन्नू जी के साइन है, इस मन्नू जी के साइन यहाँ आधा कटा हुआ है। देखो 1998 का लोगो, मतलब क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं ये लोग, जो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। अभी बाकायदा पूरा कवर आर्ट देना चाहिए। और ये इसका कलेक्टेड एडिशन था, और ये इसका स्लिप केस कवर था। हालांकि मतलब क्या है कि मैंने कुछ महीने पहले ही अपने ही तरीके से स्लिप के ऑफ कोर्स कि स्पॉट यूवी ऐसा कुछ था, लेकिन क्या है कि वो ज़्यादातर ड्यूरेबल रहता नहीं है स्पॉट यूवी या मैट फिनिश। तो मैंने ये कुछ महीने पहले अपने ही तरीके से स्लिप केस कवर के ऊपर टेपिंग कर दी थी, ताकि जो स्लिप केस कवर है वो मतलब ख़राब ना हो और एज इट इंटैक्ट भी रहे। इसके ऊपर भी ऐसा काम कर दिया था, और जो इसका कलेक्टेड एडिशन है इसके ऊपर भी काम कर दिया था। अब ये है कि हाँ कि कवर और जो बॉक्स है ये कहीं नहीं जाएगा जल्दी जल्दी। अब क्या है कि अब थोड़ा सा चलो ठीक है, मैंने डोगा 11 के बारे में इतना बात तो मैंने बात कर ली। अब क्या है कि मेरे मन में एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है कि अगर बाई चांस कल को अगर डोगा 11 पब्लिश होती है तो डेस्ट अगर डोगा डेस्ट पब्लिश होती है तो वाकई मेरे लिए ये सोच में पढ़ने वाला विषय है कि क्या मैं उसको खरीदूँगा कि नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स कि मुझे डाइजेस्ट ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और क्योंकि मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि जो 32 पेजेस कॉमिक्स हैं वो मैं डैश के रूप में ही खरीदूँ। क्योंकि कलेक्टेड एडिशन तो ठीक है, ये तो मैंने खरीदे तो मेरे पास हमेशा रहेगी रहेगी। लेकिन वही सवाल ये है कि अगर कभी डोगा डेस्ट 11 आई तो क्या उसको भी मैं खरीदूँगा कि नहीं। ये एक थोड़ा सा मेरे लिए कन्फ्यूजन वाला मामला है कि ऑफ कोर्स कि डोगा डेस्ट 11 ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी और अभी भी है। तो मतलब और इसका वैसे इसका इस कलेक्टेड एडिशन का MRP है 1000 रुपीज़। अब तो पता नहीं कि अगर आज की डेट में अगर इन आर्ट कॉमिक्स का, क्योंकि देखो कि जो कलेक्टेड एडिशन है साल 2021 में आया था, और अब देखो कि लगभग 3.5 साल हो गए इस कलेक्टेड एडिशन को आए हुए। तो अब ये अगर कभी बाई चांस इसका डेस्ट 11 आता है तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसकी ये रेट क्या कितना रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा हो जाएगा ऊपर। तो मतलब देखते हैं कि बाकी क्या होता है। बाकी जो मेरी इस कलेक्टेड एडिशन को लेके डोगरेस्ट को 11 को लेके जो मेरी पर्सनल फीलिंग थी वो मैंने आपको बता दी है।
तो एक बार आपको पूरी तरह से इसका कवर आर्ट दिखा देता हूँ। ये इसका कवर आर्ट है पूरा। नो डाउट कि जो इस कलेक्टर एडिशन का जो बाइंडिंग है बहुत ज़्यादा शानदार है, क्योंकि मतलब मैंने मल्टीपल टाइम ऑफ कोर्स कॉमिक तो एक ही बार ही पढ़ी है, लेकिन हाँ मल्टीपल टाइम मैंने इनको खोला है। तो हाँ, बाइंडिंग के मामले में कोई भी शिकायत नहीं है, ये तो सही है। आराम से मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ। और ये इस कलेक्टेड एडिशन का फुल कवर आर्ट है। इसको साइड में कर दूँ ऊपर। हाँ बस वही है कि सभी कहानियाँ स्टोरी आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। अब मतलब बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप डोगा फैन हो, कॉमिक्स खरीदना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कलेक्टेड एडिशन में ख़रीदो या पेपर बैग में, अगर पेपर बैग अभी भी अवेलेबल है तो ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।